नमस्कार दोस्तों। आज हम जो चर्चा करेंगे सीआरपीसी 1972 की धारा 106 अर्थात 105 से चर्चा करेंगे और 209 तक के बीच की चर्चा करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले हम चर्चा को शुरू करें तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये चैनल आपको कानूनी नॉलेज के तहत पसंद आएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आपकी नॉलेज इससे बढ़ेगी, साथ ही साथ ये विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। उपयुक्त सीआरपीसी की धाराओं के संबंध में 105 से शुरू करते हैं। धारा 105 में आदेशिकाओं के बारे में व्यवस्था दी गई है। ठीक है ना। साथ में कुछ मामलों में सहायता के लिए ब्याजकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समहरण की प्रक्रिया दी गई है। 105 कै से लेके 105 टे तक में उन कुछ परिभाषाओं को दिया गया है, जिसे आपको जैसे संपत्ति की परिभाषा क्या है, व्यक्ति के अंतरण सुनिश्चित करने की सहायता, विधि विरुद्धता अर्जित संपत्ति की पहचान करना, संपत्ति का कुर्क करना, इन सब के बारे में बताया गया है। संपत्ति के समहरण की सूचना देना, कदापि मामलों में संपत्ति की समहरण करना, समहरण के बदले जुर्माना लगाना, कुछ अंतरण के अतिरिक्त शून्य होना, अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया, इस अध्याय का लागू होना। ये धारा 105 कैसे टे तक के मामले बताए गए हैं। अब अध्याय 8 के बारे में बताते हैं। जो धारा 108 के बारे में ये बता, दो सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, अर्थात किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति लेना जज के द्वारा। 107 अन्य दिशाओं में परिशांति को कायम करने के लिए प्रतिभूति लेना। धारा 108 राजद्रोह के बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति लेना। धारा 109 संदिग्ध व्यक्तियों को सदाचार के लिए प्रतिभूति लेना। धारा 110 अभ्यर्थी अपराधियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति लेना। धारा 111 आदेशों का दिया जाना। धारा 112 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। धारा 113 ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्मन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। धारा 114 सम्मन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। धारा 115 वैयक्तिक हाजिरी के लिए अभिमुक्ति देने की शक्ति। धारा 116 इतला की सच्चाई के बारे में जांच करना। धारा 117 प्रतिभूति देने का आदेश देना। ठीक है ना। धारा 118 बताती है उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इतला दी गई है। धारा 119 जिस अवधि के लिए प्रतिभूति उपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। धारा 120 बंधन पत्र की अंतर्वस्तुएं। धारा 121 प्रतिभूओं के अस्वीकार करने की शक्ति। धारा 122 प्रतिभू देने में व्याज क्रम होने पर कारावास। धारा 123 प्रतिभूति देने में असफल के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। धारा 124 बंधन पत्रों की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। अध्याय 9 धारा 125 पति पत्नी और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। ठीक है ना। धारा 126 प्रक्रिया, जिसमें मतलब भरण पोषण के आदेश की प्रक्रिया क्या होगी। धारा 127 भत्ते में परिवर्तन। धारा 128 भरण पोषण के आदेश का परिवर्तन। अध्याय 10 लोक व्यवस्था शांति बनाए रखना। धारा 129 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव के तितर बितर करना। धारा 130 जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करना। धारा 131 जमाव को तितर बितर करने में सशस्त्र बल के अधिकारियों की शक्ति। धारा 132 पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन के लिए संरक्षण। धारा 133 न्यूसेंस को उठाने के लिए सशर्त आदेश। धारा 134 आदेश की तामील अधिसूचना है। धारा 135 जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या दर्शित करेगा। धारा 136 उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम। धारा 137 जहां लोक अधिकारियों के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया। धारा 138 जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वह प्रक्रिया। धारा 139 स्थानीय अन्वेषण के लिए निवेश देने और विशेषज्ञों की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। धारा 140 मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। धारा 141
आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। धारा 142 जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। धारा 143 मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। धारा 144 न्यूसेंस या आकांक्षित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, धारा 144 में ये कहा गया है कि न्यूसेंस को कैसे हटाया जाएगा। धारा 145 जहां भूमि या जल से संबंधित विवादों में परिशांति भंग होना संभव है वहां प्रक्रिया। धारा 148 स्थानीय जांच। धारा 149 पुलिस का संज्ञेय मामलों का निवारण करना। धारा 150 संज्ञेय अपराध के लिए किए जाने की परिकल्पनाओं की इत्तला। धारा 151 संज्ञेय अपराध का किए जाने रोकने के लिए गिरफ्तारी। धारा 152 लोक संपत्ति की हानि या निवारण। धारा 153 बांट और मापों का निरीक्षण करना। धारा 154 संज्ञेय मामलों की इत्तला, जिसमें FIR बोलते हैं, वो लिखी जाती है। धारा 155 संज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और उस मामले का अन्वेषण करना। धारा 156 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 157 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। धारा 158 रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। धारा 159 अन्वेषण या प्रारंभिक जांच की शक्ति। धारा 160 साक्ष्यों की हाजिरी की उपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 161 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। धारा 162 पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना, कथनों पर साक्ष्य में उपयोग किया जाना। धारा 163 कोई उत्प्रेरित न दिया जाना। धारा 164 संस्वीकृतियां और कथनों का विलिखित करना। धारा 165 पुलिस अधिकारियों द्वारा तलाशी। धारा 166 पुलिस थाने का प्रारंभिक बाहर साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी की तलाशी वारंट जारी करने की उपेक्षा कर सकता है। धारा 166 के भारत के बाहर किसी अपराध या स्थान में अन्वेषण करने के लिए सक्षम परिधि अधिकारी की अनुरोध पत्र। धारा 166 के भारत के बाहर किसी देश या स्थान में से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय के प्राधिकारी अधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 167 जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया। जहां धारा 168 स्थानीय 67 थी इससे पहले स्थानीय 168 धारा 168 स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। धारा 169 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़े जाना। जब धारा 170 जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले में मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। धारा 171 परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारियों के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना, उनका अवरोध न किया जाना। धारा 172 अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी। धारा 173 अन्वेषण की समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। 174 धारा 174 आत्महत्या आदि की पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। धारा 175 व्यक्तियों की संबंध करने की शक्ति। धारा 176 मृत्यु के कारणों का मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। धारा 177 जांच और विचारण का मामूली स्थान। धारा 178 जांच या विचारण का स्थान। धारा 179 अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया है या जहां परिणाम निकलेगा। धारा 180 जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वह विचारण का स्थान। धारा 181 कुछ अपराधों की दिशा में विचारण का स्थान। धारा 182 पत्र आदि द्वारा किए गए अपराध। धारा 183 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। धारा 184 एक साथ विचारणीय अपराध के लिए विचारण का स्थान। धारा 185 विभिन्न सेक्शन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। धारा 186 संदेह की दिशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। धारा 187 स्थानीय अधिकारियों के बारे में किए गए अपराध के लिए सम्मन या वारंट जारी करने की शक्ति। धारा 188 भारत के बाहर किया गया अपराध। धारा 189 भारत के बाहर किए गए अपराध के बारे में साक्ष्य लेना। धारा 189 धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान। धारा 191 अभियुक्तों के आवेदन पर अंतरण। धारा 192 मजिस्ट्रेट के मामले मजिस्ट्रेट के हवाले करना। धारा 193 अपराधों का सेशन न्यायालय का संज्ञान। धारा 194 अपर और सहायक सेशन न्यायालय के हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। धारा 195
लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों को विधिपूर्ण प्रकार से अवमानना के लिए अभियोजन। धारा 196 राज्य विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। धारा 197 न्यायाधीश और लोक सेवकों का अभियोजन। धारा 198 विवाह के विरुद्ध अपराधियों के लिए अभियोजन। धारा 198 भारतीय दंड संहिता की 498 के अधीन अपराधों का अभियोजन। धारा 199 मानहानि के लिए अभियोजन। धारा 200 परिवादी की परीक्षा। धारा 201 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। धारा 202 आदेश का के जारी किए जाने की मुलतवी करना। धारा 203 परिवाद का खारिज किया जाना। धारा 204 आदेश का जारी किया जाना। धारा 205 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को बेअत एक हाजिरी से अभिमुक्त दे सकना। धारा 206 छोटे अपराधों के मामले में विशेष सम्मान। धारा 207 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। धारा 208 सेशन न्यायालय द्वारा विचारण अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों को प्रतिलिपियां देना। धारा 209 जब अपराध अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब उस मामले को सुपुर्द करना। धारा 210 परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया उसी अपराध के बारे में पुलिस का अन्वेषण। ठीक है ना। अब हमने ये अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं 210 तक, धारा 105 से 210 तक। अब हम नमस्कार करते हैं क्योंकि अब हम आपको अगले धारा के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।